उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, आज की हमारी 9वीं गाथा आ रही है। 9वीं गाथा के अंदर इतना सुंदर वर्णन किया है। उस गाथा का महत्व है त्वत्संकथापि, कथा अपि यानी भी। प्रभु, मैंने कहा कि मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बुद्ध्या विनापी हूँ, अल्पश्रुतम हूँ, मेरे पास ज्ञान ध्यान तपश्चर्या कुछ भी नहीं है, परंतु मैंने सुना है कि प्रभु आपकी कथा करते हैं ना, चर्चा वार्ता करते हैं। आदिनाथ भगवान ने क्या किया, भरत महाराजा ने क्या किया, बाहुबली जी ने क्या किया, पार्श्वनाथ भगवान ने, शांतिनाथ, तीर्थंकरों का वर्णन भी करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं ना, तो भी हमारे समस्त दोष अस्त हो जाते हैं। पहली लाइन देखिए किताब के अंदर, पहली लाइन अवश्य निकालिए और देखिए क्या लिखा उसके अंदर। उसके अंदर कहा है आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। मस्त यानी अपना मस्त नहीं, आपने को लगे मस्त गाया आज, मस्त व्याख्यान वो नहीं, म जाता है अनुस्वार में, और स्तवनम अस्त समस्त दोषम, दोनों अर्थों में प्रभु के समस्त दोष क्या हो गए हैं, अस्त हो गए यानी नष्ट हो गए। अस्त होना यानी क्या, नष्ट हो जाना। प्रभु आपके समस्त दोष, जितने भी दोष बताए हैं, बारीक बारीक छोटे बड़े, जो अपने अंदर हैं परंतु उनके अंदर नष्ट हो गए हैं, उनके उन दुर्गुणों को हमने स्वीकार किया है। उसका गुजराती के अंदर कहते हैं, तमे अमे कछिए नथी काई जुदा, तमे अमे एक कछिए नथी काई जुदा, तमे मुकी दीधाए ने अमे लई लिधा। बोलो, आया ध्यान में, तमे मुकी दीधाए ने अमे लई लिधा, बाकी तमे अमे, तमे अमे एक छिए नथी काई जुदा। आया ख्याल में, तमे मुकी दीदा, आपने छोड़ दिया घर संसार, राग द्वेष, हर बातों को आपने क्या किया। जब वर्षा दान करते हैं तब क्या करते हैं, सब दान भी कर देते हैं, वर्षी दान कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते, घर बार छोड़ देते हैं। और हम लोगों ने क्या किया है, घर बार तमे मुकी दीधा। हंसी आ रही है पर है सही कि नहीं। तम अभी तक तो उसको ठीक करना है, अभी नया प्लॉट लेना है, अभी नए रंग रोगान करना है। कल आए थे लोग मारसाबादून फर्नीचर बनावनो बाकी है। तमे मुकी दीधा एने, बोलिए, अमे लई लिधा, हमने उसको क्या कर दिया, ले लिया। बाकी तुम्हारे में और हमारे में कोई बड़ा अंतर नहीं है। क्या कहा, बाकी तमे अमे एक छिए नथी काई जुदा। ये हमारा बम्बई में सीखा हुआ भजन है, बड़ा प्यारा है। पूरा भजन भी अवसर आएगा तब सुनाएंगे। इसकी सिर्फ आपको झलक बताई है, 2 लाइन बताई है कि तमे मुकी दीधा एने, हमने ले लिए प्रभु, बाकी आप में और हमारे में कोई अंतर नहीं। पर देखने जाए तो अंतर कितना है, आप ही बोलो, बोलो, जमीन आसमान का अंतर कितना, जमीन आसमान का अंतर। इसलिए इस भक्तामृत स्तोत्र को पढ़ते हुए अपने को अपने एक एक दोष क्या करना है, बाकी जाने दो, बाकी छुट्टा की नहीं। वर्षीदान, घर, दीक्षा, संन्यास नहीं होता, दोष तो छोड़ सकते हैं ना। अपने भीतर जो भी कोई दोष होगा उसका हम चिंतन करें। महाराज में कई दुर्गुण है बला, महाराज में कई दोष है, कोई बताए कि नहीं बताए, अपना अपने को पता चलता कि नहीं चलता। हाँ, तो वो जो दोष है उस दोषों को हमें निकालने की प्रभु आपकी प्रेरणा है। क्योंकि आप कैसे हैं, आस्ताम तव, आस्ताम यानी है क्या, तव समस्त दोषम, अस्तम, मस्तम जो शब्द है वो अस्तम, आपके समस्त दोष अस्त हो गए हैं। दूसरी बात अगर अपन देखने जाए
ऐसा भी अपन अर्थ ले सकते हैं कि प्रभु, मैं अगर आपकी कथा, सम्यक कथा करूं, आपकी चर्चा करूं, आपका विनिमय करूं, मेरा चिंतन करूं, तो मेरे भी दोष क्या हो सकते हैं? समस्त दोषम अस्तम, मेरे समस्त दोष नष्ट हो सकते हैं। दोनों तरफ से ये लाइन अपने पास बैठ सकती है। स्तवनम अस्त समस्त दोषम, परंतु कब होगी ये? दुकान पे बैठे बैठे होगी नहीं, रसोड़े में बैठे बैठे होगी नहीं, हमारे जैसे बार बार गोचरी लाते समय होगी नहीं। इसको बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और प्रभु के तत्वों का चिंतन करते हुए चर्चा करनी पड़ेगी। आज की गाथा में इतना सुंदर कहा, कथा क्या करनी पड़ेगी आपकी? आपने सुना है भागवत कथा होती है, हरि कथा होती है, राम कथा होती है, महावीर कथा जरूरी है। क्या कहा तीर्थंकरों ने? त्वत्संग कथापि, तुम्हारी कथा भी हमारे दोष को तो दूर करती है। जगताम दुरितानि हंति, हंति यानी हनन करना, दुरितानी यानी दरिद्रता या उनके जो पाप है। दुरित शब्द आया ना दूसरी लाइन में, दुरितानी हंति, दुरितों को यानी दरिद्रता को, उसकी दलितता को, उसके गरीबीपन को क्या कर, दोषों को क्या कर देती है? हंति यानी हनन करती है। किसके? जगताम, सबसे विशाल इसके अंदर अर्थ छुपा है। पूरे जगत का दुरित यानी अंधकार नष्ट करने के लिए आपकी भक्ति, आपकी कथा भी बहुत हो जाती है। आपका स्तोत्र पाठ करे कि नहीं करे, परंतु आपकी कथा करने से त्वत्संग कथापि दुरितानि हंति, जगताम दुरितानि। जैन धर्म के अंदर सिर्फ स्वार्थ की बात नहीं बताई, मेरे घर का या मेरे समाज का या जैनियों की कथा नहीं, जगताम। आयो ध्यान में, कही जगत का दुख दूर करने, जो भी करेगा वो पाएगा। जरूरी नहीं कि वो जैन करे कि मारवाड़ी करे कि गुजराती करे, मंदिर वाले करे कि दिगंबर करे, कोई भी करे उसको इसका फल। आप दवाई लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, उस समय होता है क्या कुछ भेदभाव? मारवाड़ी आरो आयो को गुजराती आरो आयो, दिगंबर आयो को स्थानक पास, कुछ भी नहीं। आप आए, बीमारी आपके पास आई, दवाई आपने ली और आप ठीक हो गए, उसमें कहाँ भेदभाव आता है? परंतु हमारी बुद्धि ऐसी है, वहां पर भेदभाव चलता, सबको दवाई समान दी जाती है। इसी प्रकार सबको धर्म कथा भी क्या करी है? समान दी है। जगताम दुरितानि, जगताम शब्द आया, तीन जगत के दुखों का हरण करने वाले प्रभु आप हैं। कितनी बड़ी बात, कितना मन बड़ा किया होगा, कितना उनका हृदय विशाल होगा कि सबके सर्व जगत में क्या हो जाए? शांति, शांति स्थापित हो जाए, सर्व जगत के दोष नष्ट हो जाए। और उसके लिए फिर क्या कहा? दूरे सहस्त्र किरण उदाहरण दिया। अपने रोज के अनुसार रोज का नया नया दे रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं। व्याख्यान की किताब तो सिर्फ इतनी ले लो, अर्थ देख लो और पूरा व्याख्यान हो जाता है। उसके अंदर दृष्टांत दे दिया। क्या दृष्टांत दिया? देखिए आप, दूरे से दूर रहा सहस्त्र किरण। सहस्त्र किरण किसके होते हैं? सूरज के। उसके किरण दूर रहे कोई बात नहीं, उसकी प्रभा, प्रभैव, प्रभा से ही पद्माकरेषु, पद्माकर यानी सरोवर, तालाब, जिसको आप कहते हैं जलज, यानी जल में उत्पन्न होने वाला कमल पुष्प। जलज में कमल के लिए अनेक नाम है, तालाब के लिए अनेक नाम है, सूर्य और चंद्र के लिए भी अनेक नाम है। ऐसा हमारा ये जैन साहित्य समृद्ध है। थोड़ा थोड़ा नहीं उसके पास, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा है, शब्द ज़्यादा, अर्थ ज़्यादा, भाव ज़्यादा, सब जैन साहित्य के अंदर विपुल मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर जलज, जल में जन्म लेने वाला, वो पुष्प कौन सा होता है? कमल पुष्प। कल उसके लिए कौन सा शब्द आया था, जरा बताना?
जल्दी बताना। कल के लिए भी आपने को कमल शब्द आया था, नहीं आता है तो गाथा में देख लिए। वाह वाह वाह, बहनें ज़्यादा अभ्यास कर रही हैं। मेरे तो मन में आज है कि व्याख्यान के बाद 10 मिनट अपन यहाँ बैठेंगे, हम नीचे आ जाएंगे आपके पास यहीं पर, और आप भी हमारे पास अवश्य बैठेंगे। 10 मिनट देर से आप अपनी दुकान खोलेंगे तो यहाँ पर कल के लिए कौन सा शब्द आया था? नलिनी दलेशु, नलिनी शब्द आया। इसी गाथा में देख लिए कमल के लिए कितने शब्द आए, है ना। ये हमारी समृद्धि, भाषा की समृद्धि हमारे पास बहुत प्रमाण में है। पद्मा करेशु, सप्तमी आई है, करेशु यानी सप्तमी, सप्तमी यानी उसमें, स्कूल में, घर में, सरोवर में। अब तो क्या होता है सरोवर में? जलजानी विकास भांजी, विकास को प्राप्त होता है, भांजी यानी प्राप्त होता है विकास। उसमें क्या बताया? ये जो जलज, ये जो कमल पुष्प है ना, कब विकसित होता है? विकास ऐसा हो जाता है, कब होता है? सूरज कितना दूर है? करोड़ों करोड़ों मील दूर है, परंतु उसकी एक किरण भी आ जाती है। सूर्य का प्रकाश भी सहस्त्र किरण। यहाँ पर एक एक बात साइंस के साथ जुड़ी हुई है, यूं ही नहीं बोल दिया। सहस्त्र किरण, हजार हजार किरणें जिसकी है, ऐसा सूरज जब उदित होता है तो सरोवर में रहा हुआ कमल पुष्प भी क्या होता है? ये तो देखती हुई बात है, साइंस की बात है। प्रभु आप कितने भी दूर रहे, हम रोज कहते हैं कि आप सिद्ध शिला पर विराजित हैं, आप महाविद्य क्षेत्र में विराजित हैं, आप कितने भी दूर रहे, परंतु मेरे हृदय का कमल है कि नहीं? हृदय कमल कहते हैं ना अपन, मेरा हृदय कमल खिल जाता है। कब खिलता है? आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से और आपकी कथा करने से मेरा हृदय कमल भी क्या हो जाता है? आप इसीलिए तो पधारे हो यहाँ पर, इतनी संख्या में आप आते हैं, ये आपके पुण्य का उदय है। और आने के बाद आपकी निर्जरा हो रही है। सिर्फ पुण्य नहीं बंध रहे हैं, पुण्य और निर्जरा के अर्थ को अब बताएंगे आपको, परंतु आप आते हैं तो पुण्य का बंध है, और ये कथा सुनते हैं वो आपकी कर्मों की, अशुभ कर्मों की निर्जरा, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आपके अशुभ कर्मों की अनंत अनंत जो बांधे हैं अज्ञानता में, मिथ्यात्व में, वो पाप कर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? प्रभु की कथा कर रहे हैं। त्वत्संग कथा अपि, याद रखिए भाई और बहनों कि कथा कौन सी करनी ये भी प्रभु ने बताया हुआ है। प्रतिक्रमण के अंदर हमारे भाई लोग प्रतिक्रमण करते हैं, बहनों तो क्या आता है? चौविहम कहा। आती कि नहीं आती बात? आपके ही प्रतिक्रमण की बात आपको बता रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कह रहे हैं। चौविहम कहाइंग, कौन सी कथा नहीं करना और कौन सी करना? इत्थि कहा, पुरुष कहा, भत्त कहा, देश कहा, और सबको खड़खड़ित पाठ है हमारी बहनों को। ये बड़े आनंद और गौरव की बात है कि ये 4 कथा नहीं करना। इत्थि कहा, पुरुष कहा, भत्त कहा, देश कहा, और हमें जरूरत नहीं है राजकथा राजकारण में पढ़ने की। हमारे करने से कुछ भी होने वाला, उनको जो लड़ना है वो लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां देना है वे देंगे, जिनको सत्ता पर आना है वे आएंगे, और अपन क्या करते हैं? पेपर में पढ़कर गचस आएगो, इन पक्ष नहीं सो करियो। हमें करना क्या है? प्रभु कहते हैं तेरे जीवन का समय निकला जा रहा है। जैसे बर्फ हाथ में लेने के बाद क्या होता है? गलता जाता है। ऐसे मेरे जीवन का एक एक महत्वपूर्ण पल, क्षण क्या हो रहा है, और हम समय गंवा देते हैं क्योंकि अभी तक इसको जाना नहीं, इसको पहचाना नहीं, इसका अर्थ विचारा नहीं। इसलिए हमारा समय बाहर की बातों में क्या होता है? चला जाता है। दूसरी कथा कौन सी? राजकथा है।
इत्थी कहा पुरुष कहा, स्त्री की कथा पुरुष की कथा, फिर आई भत्त कथा। कई जीवन बनायो हो तो पारना हुआ ना बार, कितनी बार कहेंगे, कितनी बार खाएंगे। खाया कि तुरंत उतरियो घाटी। बड़े मार साहब हमेशा कहते, बेन मार साहब उतरियो घाटी हुयो माटी। खाते तक यहाँ जीभ है तब तक उसका स्वाद है, जैसे ही यहाँ नीचे उतर जाता है क्या होता है समझो। टॉयलेट नहीं भी गए, उल्टी अगर हो जाती है तो क्या होता है। ये हमारा शरीर है, ये हमारा यंत्र है, परंतु हम उसकी चर्चा करते हैं। व्याना आठे पारों किसो हुयो, व्याना आठे किसो हुयो, ब्याह में जीवन किसो हुयो, सगाई में जीवन कैसे हुयो। इन बातों की चर्चा में अगर समय जाए ना तो भगवान ने क्या किया, मनाही करी, बेटा ऐसा मत कराना, क्योंकि जन्मों जन्म में यही बात करी है। जन्मों जन्म में भत्त कहा, भत्त यानी खाना, भोजन। भोजन को क्या कहा, पचकान भी देते समय भत्त शब्द आता है। और यहाँ भी बताया कि भत्त कथा मत करो, देश कथा मत करो, और राज कथा भी। इन बातों की फिर क्या करना। कोई प्रश्न पूछ सकता है, नवयुवक या छोटा बालक, पछ कई करनो कई बात तो करनी पड़े ना। धर्म कथा क्या कहा है, धर्म कहा, धर्म की कथा। धर्म यानी सिर्फ जैन धर्म नहीं, मेरा धर्म क्या है, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वभाव आत्मा का धर्म है। आया ध्यान में। छोटी सी बात, जाते जाते अभी है मेरे पास टाइम, तो छोटी सी बात बताऊं, जिसका जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। सूरज का स्वभाव गर्म होना है, चंद्रमा का ठंडा होना है, पानी का स्वभाव क्या है, नीचे गिरना। कितना भी ऊपर चढ़ाओ, पानी को अगर रखा तो कहाँ जाएगा, ये उसका स्वभाव है। और स्वभाव यानी धर्म, ये उसका धर्म है। जवानों का सरहद पर जाते हैं, सीमा पर जाते हैं, उनका धर्म क्या है, देश को आजाद करना। पानी का स्वभाव नीचे बहना। अग्नि का स्वभाव क्या है, कितनी भी खड्डे में, गहरे खड्डे में भी अग्नि लगाओ, उसकी ज्वाला कहाँ जाएगी, ये तो आप जानते ही हैं। इतना ज्ञान तो आपको है ही। उसका स्वभाव उसका धर्म होता है। अग्नि का धर्म है ऊपर की तरफ जाना, पानी का धर्म है नीचे की तरफ आना, आत्मा का धर्म है आत्मा में रमण रहना। आई बात ख्याल में। स्वभाव और धर्म एक होता है। हमारा स्वभाव हमारे अंदर रहे, कर्तव्य करना है बाहर का कर लो, परंतु कुछ समय अपने लिए निकालना, अपनी चेतना के लिए, अपनी आत्मा के लिए निकालना, वो सामायिक है। बाद में समझाएंगे। सामायिक यानी समता की सामायिक जो आती है, समय सार जो आता है, वो आत्मा की रमणता आत्मा में हो, इसके लिए वो आत्मा का धर्म है। सिर्फ जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे, बड़ा सुंदर कहा, वत्थु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। माइक का स्वभाव क्या है, आवाज को बड़ा कर देना, कम ज़्यादा भले ही करते हो, ये उसका स्वभाव है। लाइट का स्वभाव है प्रकाश करना, दिन का स्वभाव है प्रकाश, रात्रि का स्वभाव है अंधकार। तो ये अपनी आत्मा का स्वभाव हमने आपको संक्षेप में बताया है। तो इन्होंने क्या कहा, अपने धर्म को हम जाने। धर्म कथा, धर्म कथा यानी आत्मा की कथा। आत्मा कैसे है, कर्मों का बंधन कैसे होता है, कर्म की मुक्ति कैसे होती है। कर्म तो बंध गए, परंतु अब मुक्ति कैसे हो, कर्म की गांठें कैसे खोले, इन बातों की चर्चा करना यानी क्या कहलाता है, धर्म कथा। जाते जाते आपको इस बारे में थोड़ा स्पर्श कराया है। भाई और बहनों, कई समाज के लोग ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 घंटे इस विषय पर रोज चर्चा करते हैं। रोज, एक दिन की नहीं। आज हमने तो खाली आपको क्या बताई, झलक बताई है, परंतु अपना गृहस्थी लोग, हाँ हमारा सब नहीं, गृहस्थी लोग, विद्वान लोग
जो सक्षम है, आत्मा को जानने वाले लोग रोज के 2 घंटे इसमें बिताते हैं कि मेरी आत्मा का उद्धार कैसे हो, मनुष्य जन्म मैंने प्राप्त किया है, मेरा मोक्ष कैसे हो। ऐसी बातों की चर्चा के लिए उस समाज के लोग समय निकालते हैं। अपन भी करेंगे, अभी तो समय थोड़ा महीना 1.5 महीना अपने हाथ में है, तब तक हम भी क्या करेंगे, वैसा भाव निर्माण करेंगे। तो अपन ने क्या कहा कि हे प्रभु, मेरे समस्त दोष आपकी कथा सुनने से, त्वत्संग कथा, सम्यक कथा, चमत्कार की बात नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जन्म हुआ मरण हुआ, संग कथा, त्वत्संग कथा, सम्यक कथा करने से मेरे भी दुरित यानी पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। भाई और बहनों, ये अर्थ करने में ही अपना तो समय क्या हो जाता है, धराधर आगे बढ़ता जाता है। परंतु आज मुझे आपको कहना था चौथी भक्ति का नाम है ना। कल कौन सी भक्ति देखी अपन ने, जिज्ञासा, शंका समाधान, हूँ कोण छू क्याथी थयो, शु स्वरूप छे मारू खरू, कोणा संबंधे वलगणा छे राखू के ए परिहरू। इस बात को अर्थ सहित फिर समझाएंगे। परंतु आज की भक्ति का नाम अगर अपन उल्लेख करें, उसका नाम है तन्मय भक्ति, तल्लीन भक्ति। पहली देखी थी आर्त भक्ति, दुख आने पर प्रभु को याद करना। दूसरी देखी थी अर्थार्थ भक्ति, पैसों के लिए भक्ति करना, कुछ मांगने के लिए भक्ति करना, और वो भक्ति हो जाती है अर्थार्थ भक्ति। फिर बताई कल जिज्ञासा, मन में ऐसी जिज्ञासा निर्माण करो, निर्माण करने के लिए सत्संग करो, सत्संग में कुछ न कुछ प्रश्नों का समाधान अवश्य मिलेगा। और आज की जो भक्ति है उसका नाम सिर्फ आपको बता देते हैं, उस भक्ति का नाम है तन्मय भक्ति, तल्लीन भक्ति। तन्मय ध्यान में नहीं आए तो तल्लीनता। अगर हम भक्ति करते हैं, सिर्फ नौकार मंत्र फेरते हैं, नमोत्थुणम करते हैं, तल्लीन हो जाना चाहिए कि प्रभु मैं अभी संसार में बैठा हूँ, मेरा कल्याण कब होगा। सिर्फ घर बार मिलने से कल्याण होता नहीं है। जीव रखड़ जाता है, भटक जाता है, अब मुझे रखड़ना नहीं, अन्य गति में जाना नहीं, उच्च गति में जाना है। ऐसी भावना जब लाते हैं ना भाइयों, तो हमारे आत्मा के परिणाम परमात्मा में बदल जाते हैं। परमात्मा से आत्मा का मिलन अगर हमको करना है तो तन्मय भक्ति या तल्लीन भक्ति कहें, वो हमें अवश्य करनी है। तो निश्चित रूप से आज की गाथा में वही बात आई है कि मैं दूर ना रहूं, मैं आपसे कैसा हूँ, नज़दीक हूँ। तो मराठी श्लोक अपन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा, थोड़ा मेरे बोलने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है, पर अब जाते जाते इतना तो कहेंगे, तब कहीं जाके अपना थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा। तो 9वीं गाथा का मराठी अनुवाद, अनेकों अनुवाद हो गए हैं, परंतु इस अनुवाद में थोड़ी सी सरलता है। आपके लिए दोनों बोर्ड पर लिखा है, दिखता है क्या बराबर? खुर्ची रखे ना लारे तरु सरल हुए, कुर्सी रखो कुर्सी। राहो तव स्तवन दूर निरस्त दोष, राहो तव स्तवन दूर निरस्त दोष, त्वत्संकथा ही अघ दूर करी अशेष, त्वत्संकथा ही अघ दूर करी अशेष, पद्माकरस्थ कमलास विकास युक्त, पद्माकरस्थ कमलास विकास युक्त, दूरून सूर्य किरणेच करी समस्त, दूरून सूर्य
समस्त दुरून सूर्य किरणेच करी समस्त दुरून सूर्य किरणे सकरी समस्त। जिस प्रकार सूरज की किरणें पुष्प को विकसित करने में मदद करती है, वैसे प्रभु हे अरिहंत परमात्मा, हे मेरे सिद्ध परमात्मा, आप तो कहाँ विराजे हो? 7 राजू लोक। दूरी कितनी है अपनी? अब राजू और लोक, और ये जब आप भूगोल पढ़ेंगे जैनियों का, तब आपके ख्याल में आएगा कि प्रभु कितने दूर है। 7 राजू, इतने दूर जहाँ सिद्धशिला है वहाँ पर विराजमान है। परंतु इतनी दूरी के बाद भी अगर मैं आपकी सम्यक कथा करूँ ना, तो मेरे हृदय के कमल खिल जाते हैं। बड़ी सुंदर बात आज की इस गाथा में बताई है। भाई और बहनों, हम लोग तीर्थंकर की भक्ति करते हैं। यहाँ पर नाम सिर्फ आदिनाथ का है, परंतु 2400 तीर्थंकर, अनंत तीर्थंकरों का वर्णन अपने आप हो जाता है। हम अगर मन, वचन और काया से प्रभु की भक्ति करें, शक्ति जागृत होगी। शक्ति जागृत होगी तो हृदय का कमल खिल जाएगा। सबके हृदय कमल और ज़्यादा खिले, आनंद पाएं, शांति पाएं। इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ।